हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें हम डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक और डाटा लिंक लेयर का, जिसको हम मैक लेयर प्रोटोकॉल कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं मेरे साथ पीजीटी कंप्यूटर साइंस की या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, काफ़ी हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में। तो बच्चों, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें जो पीजीटी के लिए या यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। CSMA CD. In the last video we have discussed only the CSMA, Carrier Sense Multiple Access. ठीक है, आज हम उसका नेक्स्ट वर्जन पढ़ेंगे बच्चों, जिसको हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कॉलिजन डिटेक्शन। सीडी का मतलब यहां पर क्या है? कॉलिजन डिटेक्शन। फाइन। तो बच्चों, क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि जब हम कैरियर पे सेंस कर ही रहे थे डेटा सेंड करने से पहले, ठीक है, तो सीएसएम में तो हमने यही पढ़ा था कि आपको कंटिन्यू क्या कैरियर को सेंस करना। डिफरेंट हमने इसके वर्जन्स पढ़े थे सीएसएम के, 1 परसिस्टेंट, 0 परसिस्टेंट और P परसिस्टेंट। अब जो हमारे लिए जो नया होगा बच्चों, वो हमें क्या पढ़ना है? कॉलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस पर ही कैसे एक स्टेशन अगर डेटा सेंड करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कॉलिजन अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो कॉलिजन डिटेक्शन इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई वेदर सेंडिंग डेटा इज करप्टेड और नॉट। ठीक है, इसलिए कॉलिजन डिटेक्शन का हमारे पास ये टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है कि आप कॉलिजन डिटेक्शन से ही इस टेक्निक को आइडेंटिफाई करना क्यों चाहते हैं? अगर कोई स्टेशन डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, और वो डेटा जो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया है, तो वहां पे डिटेक्ट कॉलिजन हो गया है। ठीक है, और कॉलिजन को डिटेक्शन करने का क्या सीडी ही हमारे पास मेथड, क्या और कोई दूसरा मेथड नहीं है? तो बच्चों, और कोई हमारे पास दूसरा मेथड नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ सीडी की हेल्प से ही ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वेदर सेंडिंग डेटा इज रिसीव्ड एट प्रॉपरली एट सेकेंड एंड और नॉट। ठीक है, देखिए कैसे। अब मान लो जो आपका ए है, ये भी अपना डेटा सेंड कर रहा है, यहाँ पर इधर से आपका ई डेटा सेंड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक टाइम पर दोनों के दोनों क्या होंगे? टकराएंगे ना, जिसको हम कोलाइड बोलेंगे या हम कॉलिजन बोल सकते हैं। और ये बच्चों कब पॉसिबल है? सीएसएम में तो वही है, ये किसी भी वर्जन की हेल्प से, या 1 परसिस्टेंट है या 0 परसिस्टेंट है, P परसिस्टेंट, इन किसी की हेल्प से भी कैरियर को सेंस करेंगे। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा हो सकता है बच्चों कि दोनों सेम टाइम पर डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर दें। एक तो रीजन ये हो सकता है कोलाइड होने का। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर मान लो ए का डेटा यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच चुका है विदाउट एनी कॉलिजन। ठीक है, उसके बीच में ही ई ने क्या किया कि डेटा सेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि ई ने स्टेशन को सेंस किया क्या? यहां तक। मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टेशन जब कैरियर को सेंस करेगा तो कहां तक करेगा बच्चों? जो उसको अपने सामने नजर आ रहा है वो, उसको ये नहीं है कि उसके आगे पीछे जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया फ्री है या नहीं है, उसको ये चेक नहीं करना। उसको सिर्फ यहाँ पे चेक करना कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब वो मान के चलता है कि ये जो स्टेशन है ये फ्री है, और अगर ये स्टेशन फ्री है तो वो क्या करता है? डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ऑल्दो दोनों स्टेशन ने क्या किया कि दे स्टार्ट ट्रांसमिशन एट डिफरेंट टाइम्स, बट एट वन टाइम दे कोलाइड ईच अदर। ठीक है, तो ये कॉलिजन हो गया। अब बच्चों, प्रॉब्लम क्या आती है कि कॉलिजन तो हो गया, कोई बात नहीं। अब कॉलिजन का मतलब पता कैसे चलेगा? अब ए डेटा भेजे जा रहा है, उसके पास कोई सिग्नल नहीं आया कि डेटा करप्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो भेजना का क्या होगा? भेजता जाएगा, सारे का सारा डेटा क्या हो जाएगा? एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ई का डेटा भी डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर जो डेटा है वो आपके किसी भी एंड से नहीं जाएगा। ठीक है, तो कॉलिजन की प्रॉब्लम ये होगी। बट अगर कॉलिजन हो गया है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? ठीक है,
तो ये बच्चों कॉलिजन डिटेक्शन टेक्निक से किया जाए कि जैसे ही कॉलिजन डिटेक्शन हो तो जिस स्टेशन से का डेटा जो है करप्ट हो रहा है उसको इन्फॉर्म किया जाए। आप कहेंगे कि मैडम अगर इन्फॉर्म किया जाए तो एक्नॉलेजमेंट भी तो भेजी जा सकती है। बच्चों आप देखो, अगर एक्नॉलेजमेंट आप यहाँ से डेटा ट्रेवल हो रहा है, इधर से एक एक्नॉलेजमेंट आ रही है, इधर से एक एक्नॉलेजमेंट आ रही है, तो कैरियर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर बिजी हो गया तो वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजने में ही रह जाएगा, जो एक्चुअल जो डेटा उसको ट्रांसमिट करना है वो नहीं हो पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक नई टेक्निक भी ना आपको अप्लाई करनी पड़े और स्टेशन को पता भी चल जाए कि उसका डेटा प्रॉपरली पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। वो होता है बच्चों कॉलिजन डिटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही स्टेशन ए ने डेटा सेंड करना शुरू किया, उसका डेटा यहाँ पे करप्ट हो गया है बच्चों, तो उसको सिग्नल जाएंगे, वो सिग्नल से ये चेक करेगा कि उसका डेटा जो है अब करप्ट हो चुका है, उसे अब फर्दर डेटा भेजने की जरूरत नहीं है। बट सिग्नल कब तक जाएंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या आता है, सिग्नल तो मान लो ए ने क्या किया, 12 o'clock जो है डेटा को सेंड करना शुरू किया। ठीक है, सिमिलरली ई ने भी 12 o'clock ही डेटा को सेंड करना शुरू किया। डिफरेंट टाइम भी हो सकता है, मैंने बताया था ना कि डिफरेंट टाइम हो सकता है, लेकिन यहां तक जैसे ट्रेवल करेगा तो टाइम कुछ यहां पर पास हो जाएगा, ये विद इन दैट पीरियड ये अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसको तो कैरियर जो मिल रहा है फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो मान लो दोनों ने एक टाइम पर डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू किया, अब दोनों के जो सिग्नल है वो ट्रेवल होने शुरू हो गए कैरियर पर। ठीक है, अब एक टाइम आ गया कि यहाँ पर कोलाइड हो गया, अब ये कोलाइड हो गया बच्चों, और जो डेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, जो ए का जो ट्रांसमिशन टाइम है, ए का 1 AM तक, ठीक है, वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, यानी कि 1 आवर उसका ट्रांसमिशन टाइम, कितना, 1 आवर उसका ट्रांसमिशन टाइम है। सिमिलरली इसका भी मान लो आपका 1 आवर ट्रांसमिशन टाइम है, ई का भी। ठीक है, तो 1 आवर इसको लगेगा ट्रांसमिट करने, 1 आवर इसको लगेगा ट्रांसमिट करने में। अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, उसे अगर सिग्नल मिलता है कि डेटा करप्ट हो चुका है तो क्या करेगा, वो रीसेंड कर देगा। रीसेंड का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स, जैसे बैक ऑफ एल्गोरिथम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम मैकलेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, रैंडम एल्गोरिथम्स में मैंने बताया था इसको। ठीक है, जब हम अल्हुआ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर उसको ए की बात कर लेते हैं, अगर ए को इवन 12:55 पर भी पता चलता है कि उसका जो डेटा है करप्ट हो चुका है तो वो दोबारा से रीसेंड करेगा। ठीक है, बट अगर उसे बाद में पता चलता है, 1 आवर के बाद उसको पता चलता है, मान लो 1:03 पे उसे पता चलता, ओनली 3 मिनट्स बाद उसे पता चलता है कि जो उसने डेटा भेजा था वो करप्ट हो गया है, तो बच्चों अब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर मैं ये फोकस करना चाहती हूं कि ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन टाइम, प्रोपेगेशन क्या होता है कि जब आपकी एक एक बिट जो है ट्रांसमिट हो रही होती है। ठीक है, अब मैसेज है आपका, ठीक है, अब मैसेज किस फॉर्म में जाएगा, बिट्स की फॉर्म में जाएगा, और जब आपकी एक एक बिट जो ट्रेवल होगी उसको हम प्रोपेगेशन टाइम कहते हैं। तो जितनी बिट्स आपकी ट्रेवल होंगी, ट्रेवल होने में टाइम लगाएंगी, उसको हम प्रोपेगेशन टाइम कहते हैं। और ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है बच्चों, इनिशियल जब किया और कंप्लीट जब किया, वो पूरा जो टाइम मिलेगा वो आपका ट्रांसमिशन टाइम होता है। तो इस प्रोपेगेशन टाइम में, जैसे मैंने बताया ना 12:55 प्रोपेगेशन टाइम था ना, ठीक है, यहां पर उसे अगर सिग्नल मिलता है कि डेटा हैज बीन करप्टेड, सो ही विल रीसेंड द डेटा यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो ये कॉलिजन डिटेक्शन इसलिए आपके लिए फायदेमंद है कि आपको विद इन द टाइम पीरियड अगर पता चल जाता है, कहते हैं ना टाइम रहते अगर आपको पता चल जाए तो संभलने की गुंजाइश होती है। तो वही चीज है कि टाइम रहते अगर पता चल जाएगा तो वो रिसेंड भी कर देगा। अगर टाइम होने के बाद पता चले कि भाई डेटा तो उसका करप्ट हो गया, तो उसको जो भेजा था उस केस में वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, यस बच्चों, एक चीज और मैं बताती हूँ, ये तो देखो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, एग्जाम में क्या होता है, एक चीज पूछ ली जाती है कि ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन प्रोपेगेशन टाइम। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम क्या आपका ग्रेटर है प्रोपेगेशन टाइम से, तो बिल्कुल राइट है ये, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसमिशन टाइम अगर 1 आवर है
तो प्रोपेगेशन टाइम तो उसके बीच का ही टाइम रहेगा ना, तो प्रोपेगेशन टाइम तो क्या होगी, बिट जो ट्रेवल होंगी वो प्रोपेगेशन टाइम है, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन प्रोपेगेशन टाइम, आपको ये पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें कई बार हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम इज ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ प्रोपेगेशन टाइम, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, वो कैसे, ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ प्रोपेगेशन टाइम। ऐसा क्यों बोला मैंने, इसलिए बोला बच्चों मैंने कि जब आपका 2 स्टेशन है सेम टाइम पर डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू करेंगे ना, तो एक पोजीशन पर वो कोलाइड होंगे ही होंगे, ठीक है। अब जो वो एक पॉइंट पर कोलाइड होंगे तो उसके बाद जैसे यहां पर कोलाइड हो गए तो ये दोबारा से सिग्नल यहां वापस जाएगा उसके पास, उसको बताने के लिए जाएगा ना कि डेटा करप्ट हो गया है। सेम क्या होगा, यहां पर भी इसको बताने के लिए जाएगा कि सिग्नल जो है आपका करप्ट हो गया है। तो यानी जो प्रोपेगेशन टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है इसका। उसको एक तो आने में लगा, फिर उसको भेजने में लगेगा। तो इसलिए बच्चों हम कई बार इसको ये चीज भी कहते हैं, ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ PD, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कब आएगी, और ये जो सिचुएशन कब अकर होगी, जब सेम टाइम पर 2 स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू करेंगे। अगर वो डिफरेंट टाइम पर करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि वो ए ने पहले कर दिया, ई ने उसके बाद कर दिया, ठीक है। एक ई का इतना ही डाटा ट्रेवल हो पाया था, ए का इतना, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन प्रोपेगेशन टाइम। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको आंसर आना चाहिए बच्चों कि जब सेम टाइम पर 2 स्टेशंस स्टार्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सेम टाइम पर अगर वो भेजना चाहेंगे तब ये प्रॉब्लम अकर होगी। ये कब होगी कि सेम टाइम नहीं है, टाइम का वेरिएशन है, जब आपकी ये प्रॉब्लम अकर होगी। तो कॉलिजन दोनों ही केसेस में हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा, या तो ये पूछे जाएंगे या फिर CSM CD के बारे में ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कॉलिजन डिटेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम CSM में CA करेंगे, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कॉलिजन अवॉइडेंस। मैं आपको उस वीडियो से पहले आपको ये बता दूं कि अभी तक बच्चों हम जो कर रहे थे ना CSM CD, ये जो है आपका ईथरनेट पर यूज होता है, ठीक है। ईथरनेट पर यानी कि वायर्ड लैन के अंदर ये जो प्रॉब्लम आती है वो आप इजीली डिटेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो कॉलिजन डिटेक्शन आप ईथरनेट पे और वायर ट्रांसमिशन मीडिया पर आप ये प्रॉब्लम आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो। बट जब बात आती है वायरलेस की, तो वायरलेस में आप डिटेक्ट तो कर नहीं पाओगे, तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अब अवॉइड कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।